ड्रीम एंड गोल। दोस्तों नमस्कार, मैं CS यादव आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जीवन में अगर कोई भी इंसान सफल होना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले सफलता के लिए कहीं न कहीं लक्ष्य का निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको उससे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला अगर उसने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो। इसलिए इस प्लेटफॉर्म यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। साथियों, इस बिजनेस में कहा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, वो दूसरे के लक्ष्य को पूरा कर रहे होते हैं। आज हम देखें, अगर देखा जाए कि आज की तारीख में इंसान जो भी काम कर रहा है उस काम के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर है। अब या तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए या तो कोई इंसान आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल भरपूर कर रहा है। आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं ना, लेकिन वास्तव में हम आपसे कहें तो आप अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हम अपना लक्ष्य बना लें, या फिर ऑप्शन बी, इस इंडस्ट्रीज में किसी और के सपने को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल होता रहे, या फिर किसी क्षेत्र में दूसरे के सपनों को पूरा करने में हम इस्तेमाल होते रहें। यह 100% आपको निर्णय लेना होगा। साथियों, आपने सुना होगा कि सफलता उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों ये सही बात है। अगर हमें सफल होना है तो हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे जाना कहाँ है, तो सारे रास्ते आपके जीवन में खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हजारों लोग जो जुड़ते हैं ना, लेकिन सफल नहीं हो पाते। बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। कई बार आप के दिमाग में ऐसा भी विचार आता होगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है तो इतने कम लोग सफल क्यों होते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं कि आज तक इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जितने भी लोग असफल हुए हैं, वह इसलिए असफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई सपना नहीं बनाया, अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो अपलाइन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर अब आगे क्या करना है, या फिर आगे क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, इसकी ही वजह से एक अपलाइन अपना ही लक्ष्य उनको बताएगा। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रतिदिन सुबह अपलाइन का फ़ोन आता होगा और अपलाइन उन्हें प्रेरित करता है, तब भी वो घर से बाहर निकलते होंगे। और जिस दिन अपलाइन का फ़ोन नहीं आता है उस दिन वो बाहर नहीं निकलते। तो इससे आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हो। क्योंकि साथियों, यह आपका लक्ष्य नहीं है, बल्कि आप अपने अपलाइन के लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हो, अपने अपलाइन के लक्ष्य को पूरा कर रहे हो। जैसे 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में देखा गया कि लक्ष्य जो व्यक्ति तय किया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि लक्ष्य तय करने की जो आदत थी, वो किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता और उसकी आय को किस हद तक बढ़ा सकती थी। और जब अध्ययन किया गया तो पाया गया उसमें कि 84% छात्र ने कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। मात्र 13% छात्रों के पास लक्ष्य था
लक्ष्य तो था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को लिखा नहीं था, और केवल केवल सिर्फ 3% छात्र ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था। और मैं कहूं तो निर्धारित तो किया ही था, साथ में उसे लिखा भी था, और उन्होंने उसके लिए योजनाएं भी बनाई थी। जब उसी रिसर्च पे 10 वर्षों बाद जब रिसर्च किया गया, तो जब छात्रों की प्रगति का जो तुलना उनकी जब तुलना की गई, तो जो उसका रिजल्ट आया, जो उसका परिणाम आया, वो चौंकाने वाला था। जिन छात्रों के पास सिर्फ लक्ष्य थे, वो बिना लक्ष्य वाले छात्रों से दोगुनी आमदनी कमा रहे थे, जबकि जिन 3% छात्रों ने अपने लक्ष्य लिखे थे और प्लानिंग की थी, वे बाकी के 97% छात्रों से 10 गुना अधिक कमाई कर रहे थे। साथियों, ये रिसर्च आपको स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। सपने को लक्ष्य में बदलना, उन्हें लिखना और उनके लिए ठोस योजना बनाना आपकी सबसे असली सफलता की चाबी होती है। जब आप कोई भी लक्ष्य लिखते हैं, तो वह एक विचार होता है। जब भी आप कोई लक्ष्य लिखते हैं, तो एक विचार होता है, लेकिन जब उसको टाइम के साथ जब आप लिख लेते हैं, तो वो उससे आगे बढ़ जाता है। उससे आगे बढ़ करके वो संकल्प और दिशा का प्रतीक बन जाता है। साथियों, यदि आपके जीवन में इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक असाधारण सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए, उन्हें लिखिए, उन्हें पाने के लिए हर दिन आप एक्शन लीजिए, क्योंकि यही कदम आपके जीत की जो असली शुरुआत करेगा। आप आज के डेट में जितने भी महान लोगों को देखते हैं, जितने भी सफल लोगों को देखते हैं, एक बात उन सब में सामान्य दिखाई देती होगी आपको, कि उनके पास उनके कई सपने होते हैं, और वो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में महान सफलता हासिल किया हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज के डेट में महान हस्ती बन करके खड़े हुए हैं। तो साथियों, अगर आपको भी बहुत बड़े स्तर में, बहुत ही बड़े स्तर पर, मैं कह सकता हूं बहुत ही बड़े स्तर पर इस बिजनेस में आपको जाना है, तो आपको काम शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप इस इंडस्ट्रीज में क्यों आए हैं, इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए। क्योंकि साथियों, बोला जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें एक जानकारी होनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि उस काम को हम क्यों करने जा रहे हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में जो गोल की भूमिका होती है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे एक नाविक के लिए दिशा। बिना लक्ष्य के ये बिजनेस केवल, मैं कह सकता हूं कि आप प्रयास की भीड़ बन जाता है, जिसमें न तो दिशा होती है और न ही उसे मापने योग्य कोई परिणाम आता है। साथियों, एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य न केवल आपको मोटिवेट करता है, बल्कि मैं कहूं तो यह आपके दैनिक जो कार्य है, जो आपके जीवन का प्रत्येक दिन का जो कार्य है, उसे एक दिशा देता है, जिससे आपकी ऊर्जा और समय सही दिशा में केंद्रित होता है। साथियों, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस में 1 महीने का, फिर या 1 साल का कोई भी लक्ष्य तय करता है, जैसे कितने नए लोग से बात हमें करनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने नए यूजर को हमें लीडर बनाना है, तो वह व्यक्ति अपने विकास को, मैं कह सकता हूं, अपने ग्रोथ को माप सकता है
और उसे लगातार सुधार सकता है। जहां पे भी उसको कमी दिखेगी वहां पे वो सुधार सकता है। तो साथियों, इसलिए लक्ष्य आपको एक, हम कह सकते हैं कि अस्थायी असफलताओं से भटकने नहीं देता है, बल्कि वो आपके भीतर पेशेंस यानी धैर्य, अनुशासन और संकल्प को जागृत करता है, मजबूत बनाता है, मजबूत करता है। इसलिए इस इंडस्ट्रीज में जिन्होंने अपने लिए बड़े और स्पष्ट लक्ष्य तय कर लिया है, वो व्यक्ति 100% दूसरों को भी दिशा दे सकता है। साथियों, आज उदाहरण के तौर पे यहां पे आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप किसी इंसान को अगर ये कहें कि कल दिल्ली चलना है और उसका आने का मन अगर नहीं है, तो वो आपके साथ हजारों बहाना बना सकता है। बोल सकता है उसकी ट्रेन छूट गई या उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे बहाना बनाकर वो आपकी बात को टाल सकता है। लेकिन मैं कहूं यहां पे कि उसका एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए कि कल सुबह दिल्ली जाना है, क्योंकि वहां पे 80,000 की नौकरी लगी है। अब उस व्यक्ति के अंदर विचार क्या आएगा, ट्रेन चले या ना चले, वो इंसान मोटरसाइकिल से ही निकल जाएगा, या फिर गाड़ी नहीं हो तो किसी भी व्यक्ति से गाड़ी उधार में मांग लेगा और चला जाएगा, या फिर खुद हवाई जहाज का टिकट करा लेगा, ट्रेन का टिकट करा लेगा, लेकिन जाएगा जरूर। आप उस इंसान की जगह अपने आप को रखिए कि क्या फर्क था पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में। इतना ही फर्क था कि पहली स्थिति, जो पहले की स्थिति थी, वो सामने वाले का कोई लक्ष्य नहीं था, और आज जो दूसरी स्थिति हमारे सामने है, एक मजबूत लक्ष्य बन गया है। अब साथियों, यह लक्ष्य बना, इसी का नतीजा है कि उसने इतने बड़े रास्तों को इतनी आसानी से पार कर लिया और उसने ढूंढ लिया कि जाना कैसे। ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर तब तक नहीं चल सकता जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित ना हो जाए। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहला काम आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। साथियों, जो आपका लक्ष्य होगा वो बिल्कुल स्मार्ट होगा, और स्मार्ट लक्ष्य आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।